आंसर श्रेया also left. Question number 7, exercise 3.1, and is exercise 3.1 question number 7. इसमें बोल रहा है आपसे कि a wheel makes 360 revolutions in a minute. देखो in a minute how many revolutions? 360 revolutions. ठीक है, in 1 minute 360 revolutions. Through how many radians does it turn in 1 second? अब बात कर रहा है कि 1 सेकेंड में कितना एंगल रेडियन में फॉर्म करेगा। तो देखो यहाँ पे इन 1 मिनट, और 1 मिनट को अगर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 सेकेंड हो गया। तो आप ऐसे बोल सकते हो ना, इन 60 सेकेंड नंबर ऑफ revolutions equal how much? 360। भाई अगर 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशंस हो रहा है तो 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड हो गया। तो इन 60 सेकेंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज 360। अब इन 1 रिवॉल्यूशन how much degree is formed? 360। और जब ये 360 रिवॉल्यूशंस ले रहा है, 360 रिवॉल्यूशंस ले रहा है, तो टोटल एंगल पहले तो इसको निकालो 1 सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशंस आएगा, ऐसे देखो। सो इन 1 सेकेंड नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इक्वल हाउ मच? 360 अपॉन 60। यूनिटरी मेथड लगा देंगे, भाई अगर इन 1 मिनट 360 रिवॉल्यूशंस हो रहे हैं, मतलब 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 60 सेकेंड में 360 रिवॉल्यूशन, तो 1 सेकेंड में कितना? 360 अपॉन 60 रिवॉल्यूशंस। ये तो टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस हो। लेकिन एंगल कितना होगा? एंगल की अगर बात करें तो इन 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस देयर इज 360 डिग्री। तो अगर इतना रिवॉल्यूशन हो रहा है, इसमें हम 360 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ डिग्री एंगल फॉर्म्ड या एंगल मेजर्ड या कवर्ड विल गेट इन डिग्री। तो जस्ट मल्टीप्लाई बाय हाउ मच? देखो अगर ये 360 है तो एंगल subtended in 1 second equal 360 upon 60 into 360। ठीक है ना? ये तो इतने रिवॉल्यूशंस होंगे और एक रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री है, 360 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये डिग्री है, इनको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 6, अगर यहां से इनटू ऐसे ही 00, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद 36 इंटू 36 इंटू पाई अपॉन 6 इंटू 18 बचेगा। अब यहां से कैंसिल कर सकते हैं, 18 2 जा 36, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12 पाई, and this is what? Radian. So in 1 second the number degree measured, या आपसे पूछ रहा है ना how many radians does it turn in 1 second? In 1 second it will turn 12 pi radian। ठीक, तो ये क्वेश्चन make your notes।
और जस्ट यू में टेक स्क्रीनशॉट, ठीक है। नोट करने से बढ़िया स्क्रीनशॉट ले रहे, फिर आप अपना बाद में करते रहना। ट्वेल्व, 13, 14, 15, एक आज कौन नहीं आया, कल 16 में थे। अच्छा, फिर भी 10 बचे हैं, तो डन। बोलो, क्वेश्चन कर लिया आपने? इसके बाद नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। बाकी क्वेश्चन सब एक ही जैसे हैं, तो उसमें कोई ज्यादा वो अंतर नहीं है, आप उसको करते रहना। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है लार्ज हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 21 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखो, अगर ये क्लॉक है, ये क्लॉक है, तो इस क्लॉक में देखो यहाँ पे 12 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ पे 6 होता है, और यहाँ पे 9 क्लॉक। 12, 3, 6 और 9, ये मार्किंग होती है क्लॉक की। अब कह रहा है कि लार्ज हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 21 सेंटीमीटर। लार्ज हैंड मींस मिनट हैंड, ठीक है। तो मिनट हैंड की जो लेंथ है, जो मिनट हैंड की जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है। 21, हाउ मच डज डिस्टेंस डज इट एक्सट्रीमिटी मूव इन 20 मिनट्स। 20 मिनट की आपको बात कर रहा है कि कितना मूव करेगा, मतलब आर्क लेंथ कितना आएगा, आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। In how many minutes? In 20 मिनट, ठीक है। लेंथ जो है, अब देखो अगर ये मिनट, ये सेकेंड है, मिनट हैंड की बात करें, मिनट हैंड ये 21 सेंटीमीटर का है, और ये आर हैंड है इसका 15। आपसे पूछा ये मिनट है 20 मिनट में कितना आर्क लेंथ कवर करेगा। तो पहली बात, अगर इस मिनट हैंड की बात करें तो पूरा 1 राउंड लेने में कितना टाइम लेता है? मिनट हैंड कंप्लीट 1 राउंड लेने में कितना टाइम लेता है? 60 मिनट। देखो, अगर मिनट हैंड यहाँ से यहीं से स्टार्ट किया, यहाँ से मूव करते करते जब ये कंप्लीट 1 राउंड हो जाता है तो 60 मिनट होता है, और 60 मिनट में पूरे का पूरा 1 आवर्स कंप्लीट हो जाता है। यानी 60 मिनट में मिनट हाथ जो है 360 डिग्री का एंगल फ्रेम करता है। आपसे 20 मिनट में पूछा हुआ है, तो आप क्या बोलोगे? इन 60 मिनट 360 डिग्री। इन 60 मिनट कितना? हालांकि थोड़ा वर्ड में लिख दे रहे हैं, एंगल सबटेंडेड in 60 मिनट इक्वल 360 डिग्री। तो अगर 1 मिनट में 360 डिग्री है, देन इन 1 मिनट, इन 1 मिनट कितना आ जाएगा? 360 अपॉन 60, और ये अभी डिग्री में चल रहा है, तो
टोटल अभी डिग्री में चल रहा है 360/60। आपका 20 में पूछा हुआ है, यूनिटी लगा दो। देन इन 20 मिनट एंगल सबटेंडेड एंगल सबटेंडेड एंगल सबटेंडेड इक्वल, यूनिटरी लगा रहे हैं यहाँ पे, तो 360/60 इंटू 20, ये थीटा आएगा आपका एंगल। ठीक है, तो यहां से या तो इसको ऐसे कैसे कर दो, 6 6 जा 36, 6 2 जा 20, 120, ये थीटा आ गया 120 डिग्री। बट ये थीटा जो है डिग्री में, आपको इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी आर्क निकलेगा। तो 120 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई/180 कर देंगे। 0 0 कैंसिल आउट, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 2 पाई/3, दिस इज थीटा। और ये आपको मिल गया रेडियन। पर क्वेश्चन ये था कि in 20 minutes how much arc length will be covered by the minute। यहां तक टेक स्क्रीनशॉट, यहां तक नोट कर ले, फिर आगे बताएं, जल्दी करो। रिटर्न आगे एंगल रेडियन में कन्वर्ट हो चुका है। नाउ थीटा इक्वल आर्क अपॉन रेडियस, यही कंसेप्ट, यही फॉर्मूला आपको बताया गया, थीटा इक्वल आर्क अपॉन रेडियस। नाउ थीटा is already we have find in radian 2 pi by 3, so put here 2 pi by 3 equal arc upon radius कितना है 21, जो कि रेडियस मींस लेंथ ऑफ द मिनट है। तो 3 से यहाँ कैंसिल कर दे रहे हैं, देखो 7 3 7 जा 21, तो और 7 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, आर्क आ जाएगा, आर्क इक्वल 2 पाई इंटू 7। अब पाई की वैल्यू कितना होता है, 2 इंटू 22/7 इंटू 7, 7 7 कैंसिल आउट, 44 सेंटीमीटर। दिस इज द आर्क लेंथ, मींस the arc length covered by minute hand is 44 centimeter. Note down. Written. नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे, इसमें क्या है, द डिफरेंस, सॉरी, फाइंड द एंगल रेडियन बिटवीन द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एट 3:30 am। हैंड्स ऑफ क्लॉक जो है मिनट हैंड एंड और हैंड होते हैं। तो अगर 3:30 am की बात करें, देखो फिर वही डायग्राम, ये सपोज दैट कि दिस इज एट 12, this is at 3 and this is the marking of 6 and 9,
और अगर क्लॉक में 3:30 AM बोल रहा है, 3:30 AM का मतलब देखो मिनट हैंड तो 6 पे रहेगा क्योंकि 6 5 जा 30, ठीक है। और 3:30 का मतलब यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 6 हो गया। अब जो मिनट आर हैंड होगा वो इसी के साथ जस्ट यहाँ पे 3.5, 3 और 4 के बीच में, क्योंकि 3 4 के बीच में 1 आवर होता है, 3:30 हो रहा है, ये आधे घंटे का शिफ्टिंग यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है अगर 3:30 का टाइम हो रहा है तो ये एंगल कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ये कह रहा है फाइंड द एंगल इन रेडियंस बिटवीन द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एट 3:30 AM। ये इस एंगल की वैल्यू पूछ रहा है रेडियन में कितना, ठीक है। अच्छा, अगर वैसे देखते, अगर ये नेडल सिर्फ यहाँ पे स्टैंड करती और ये 12 इधर होता, समझना बात को, समझना बात को, अगर 3 पे ये नेडल स्टैंड करती और ये एंगल ये आर एंड मिनट हैंड 12 पे होता तो इनके बीच कितना एंगल बनता, 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब अगर ये मिनट हैंड 6 पे है तो ये यहाँ से टोटल मूव करता है। अब इसकी बात करेंगे आर हैंड की, आर हैंड की बात करेंगे। देखो अगर 3 से 4 तक जाने में आर हैंड जो है 1 आवर का टाइम लेता है भाई, यहाँ से यहाँ तक आने में 1 घंटे कंप्लीट होते हैं, तब ये आर हैंड यहाँ से यहाँ तक मूव करता है, ठीक है। इसके मतलब अगर आर जो हैंड है वो कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन, कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन है, कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन है, तो या ऐसे देख लो, अगर ये यहाँ से यहाँ तक मूव करता है, अगर ये आर हैंड 3 से 4 तक जाता है तो उतना में ये कितना एंगल मूव कर जाएगा, मिनट है कितना मूव कर जाएगा, बोलो, अरे how much angle will be moved, बोलो भाई, नहीं समझ में भाई। अगर ये कंप्लीट ऐसे रिवॉल्यूशन अगर मिनट हैंड करता है तो ये 360 कंप्लीट होता है ना, और 360 डिग्री अगर ये मिनट हैंड मूव करता है उतने में ये यहाँ से यहाँ तक की शिफ्टिंग होती है। अब ये पूरा डिवीजन कितने पे बटा हुआ है इक्वली, देखो 1 2 3, टोटल 3 पार्ट में है और टोटल 90 का है। तो अगर 90 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री ईच आ जाएगा, मतलब 3 से 4 के बीच आपको मिल गया 30 डिग्री बिटवीन बिटवीन 3 एंड 4, ठीक है। या बिटवीन 1 आवर, ऐसे कर दो, 30 डिग्री का एंगल आपको प्रेजेंट, सीधे सीधे बात। तो क्योंकि ये देखो 30 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री और 30 डिग्री 90 डिग्री, और जब इसके हाफ की बात करेंगे तो 30 का जस्ट और हाफ हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये जो एंगल, इतना एंगल ये मिलेगा, ये कितना है 15 15 15 30 30 60 और 30 90। फिर तो इसको अगर इन 30 मिनट की बात करते हैं, एंगल इज इक्वल टू हाउ मच, 15 डिग्री, ठीक है भाई। अगर यहां से यहां पूरे 60 मिनट हो रहे हैं तो 60 मिनट में ये जो है 30 डिग्री का एंगल मूव करेगा, तो
उस हिसाब से 30 मिनट में कितना आ जाएगा 15 डिग्री। अब ये 15 डिग्री जो है एक्स्ट्रा है 90 में, माइनस कर दो। तो जब 90 में माइनस करेंगे तो 19 माइनस 15 कितना हो गया 75 डिग्री, और इसी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे। तो 75 इंटू पाई अपॉन 1, ठीक है। पाई बाई 12 रेडियन, ये आपको आंसर मिल जाएगा। सिंपल है। यहां से यहां तक 60 मिनट और 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 30 मिनट में 15 डिग्री, 15 डिग्री इतना माइनस कर दो, इसका एंगल निकल गया 75 डिग्री। 75 को रेडियन में कन्वर्ट कर दो, पाई मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन 180। चलो 16 हो गया, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है। डन। After that, come to the question number 19. 19. Whereas the angles of the triangles are in AP and the greatest angle is double the least, find all the angles in circular manner. मतलब रेडियन। तो देखो, this is the angle of a triangle and these angle A, B, C are in AP. are in AP. इधर ऊपर से दिख नहीं रहा, ये एंगल मान लो ट्रायंगल ए बी, these are in AP. So suppose that this is A minus B, this is A and this is A plus B. क्योंकि आपको पता है A minus B, A plus B, this is a 3-term standard AP. ये 3-term का स्टैंडर्ड एपी है, जिसमें सबसे स्मॉलेस्ट एंगल a माइनस डी है और लार्जेस्ट एंगल जो a प्लस डी है। स्मॉलेस्ट एंगल a माइनस डी, लार्जेस्ट एंगल a प्लस डी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, the angles of triangles are in AP and the greatest angle is double the least। मतलब a प्लस डी जो डबल है किसके, a माइनस डी के, ऐसे बोल रहा है। जो ग्रेटेस्ट एंगल है a प्लस डी, वो इस वाले एंगल से कितना है, लेस। तो ये मिल जाएगा a प्लस डी इक्वल 2a माइनस 2d। 2d को इधर शिफ्ट कर देंगे तो b प्लस 2b इक्वल 2a माइनस a, 3d इक्वल हाउ मच। मतलब आप देख सकते हो a इज 3 टाइम ऑफ d, a is how much 3 टाइम ऑफ d। now you know the sum of all the angle is 180 degree, तो इन सब का सम करेंगे, a minus d plus a plus d equal how much 180, you know very well। now d and d cancel out, a and a, 3a equal 180 degree, तो a equal how much 3 6 60 degree। तो अगर a 60 है तो d कितना आ जाएगा
यहाँ से d देखो, d इक्वल a अपॉन 3, तो d इक्वल 60 अपॉन 3 आ जाएगा, जो कि 20। Here we have get the value of a and d. Then the first one is angle A equal 60 minus 20, angle B 60, and angle C 60 plus, ये 3 एंगल्स होंगे। एंगल A 60 minus 20, एंगल B 60 और एंगल C 60 plus 20. But you have to convert into the radian. So this is 40 degree. 40 into pi upon 180, and angle B equal 60 into pi upon 180, angle C equal 80 into pi upon, क्योंकि आप रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। नोट डाउन। रिटर्न। अब नेक्स्ट देखो, इसमें जीरो से ये जीरो कैंसिल आ जाएगा, तो 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, ये आ जाएगा। इसमें जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 3 जा 18, 5/3, एंगल A इक्वल 2π/3, एंगल B इक्वल π/3, और एंगल C इक्वल, यहाँ से जीरो एंड जीरो कैंसिल आउट, और 2 4 जा 8 upon 9, 4π/9. These are the three angles which are in A. अब एक लास्ट क्वेश्चन है जो कैलकुलेशन आप लोग करोगे, रब कर दें। Listen, in case of planet अर्थ मून सन, जो भी आप बात करोगे, वहां पे जब लॉन्ग डिस्टेंस अगर हम बात करते हैं तो अब जो आर्क लेंथ होती है वो डायमीटर हो जाता है, क्योंकि जब आप काफी हाइट से अगर आप सर्कुलर सरफेस को देखोगे तो बिल्कुल जो है फ्लैट नजर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल फ्लैट प्लेन दिखेगा सर्कुलर बेस। अगर आप काफी हाइट से या मून से या किसी अदर जगह से हाइट से अगर आप अर्थ सरफेस को देखोगे तो सर्कुलर फेस सरफेस जो होता है वो आपका बिल्कुल प्लेन सरफेस होता है। तो अगर उस पे कोई लाइन अगर ड्रॉ करते हो तो आर्क ना दिख करके डायमीटर दिखता है। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 में। इसको ये लास्ट क्वेश्चन है इसका 20 में। इसमें कह रहा है estimate the diameter of the sun supposing that it subtend an angle 32 degree at the eye of an object. Sorry, 32 मिनट है, 32 मिनट है, ठीक है ना। 32 मिनट at the eye of an observer given that the distance of the sun s, जो कि r होगा, r is equal to
9 into 90 sorry 91 into 10 to the power 6 किलोमीटर। ठीक है ना। अब कैसे देखो कैसे बात कर रहा है, ये सन है, देखो ये सन है और ये सन जो है यहाँ इस ऑब्जर्वर पे ये एंगल बना रहा है कितना 32 मिनट का एंगल। तो ये जो आर्क लेंथ होगा ये इसको बिल्कुल फ्लैट नजर आएगा। काफी हाइट पे अगर सन है तो इसका जो फ्लैट सरफेस होगा वो ये जो आर्क आप बोलते हो ये आर्क इसका डायमीटर सपोज करेंगे। ठीक है, काफी है। तो एंगल इक्वल फिर वही फॉर्मूला थीटा इक्वल आर्क अपॉन रेडियस ये आ जाएगा। यहाँ पे जो आर्क होगा आर्क इक्वल थीटा इंटू रेडियस। ठीक है, यही आर्क इसका डायमीटर शो करेगा। मतलब डायमीटर इक्वल थीटा इंटू रेडियस। ये केस में इस वाले केस में ऐसा। अब रेडियस आपको ये आर्क दिया हुआ है आर इक्वल 91 इंटू 10 टू द पावर 6 ये दिया हुआ है। लेकिन आपको पता है एंगल रेडियन में होता है, देन यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू रेडियन। पर यहाँ पे मिनट में है। अब जब मिनट में है तो पहले तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे और डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो 32 मिनट को अगर डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे कन्वर्ट करेंगे बोलो। अगर 32 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, कोई एक बता दो, कोई एक। टेल मी भाई 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट। तो अगर 1 डिग्री में 60 मिनट हो रहा है तो 1 मिनट में कितने डिग्री होंगे। अगर 1 डिग्री में 60 मिनट हो रहा है तो 1 मिनट में कितना डिग्री होगा। क्या होगा, अनम्यूट योरसेल्फ गरिमा, अनम्यूट योरसेल्फ गरिमा। हाँ, अगर 1 डिग्री में 60 मिनट होता है तो 1 मिनट में कितना डिग्री होगा। अनुष्का 1 डिग्री इक्वल 60 मिनट, तो 1 मिनट इक्वल हाउ मच डिग्री 1 अपॉन 60। तो यहाँ पे 32 मिनट है ना, तो इसको जब डिग्री में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे, यानी 32 अपॉन ये हो गया 60 डिग्री। अब आपको पता है 32 अपॉन 60 अगर डिग्री है तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, पाई अपॉन 180 से। यहाँ पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद अब क्या करोगे, यहाँ पे टू पाई की वैल्यू रख दो 22 अपॉन 7। ठीक है, पाई की वैल्यू रख दो 22 अपॉन 7, क्योंकि आपको लेंथ लेना है ना इसलिए वैल्यू रखना पड़ेगा। तो पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 और इनटू ये 180 तो आपके पास आ ही जाएगा। ठीक, ये टोटल जो कैलकुलेशन होगा वो 32 मिनट को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, ये टोटल आपको रेडियन में मिलेगा।
इतना नोट कर लो, इतना नोट कर लो। वैसे टाइम ज्यादा हो गया है, फिर भी नोट कर लो, बता दे इसका कैलकुलेशन कर लेना। हैव यू टेकन स्क्रीनशॉट? डन। इधर का रफ कर देते हैं। ये एंगल मिल चुका है। नाउ यू नो थीटा इक्वल आर का अपॉन रेडियस। ये आर के ही लेना है जो कि डायमीटर है। तो diameter of the sun equal how much? थीटा into रेडियस। ठीक है, थीटा ये आपके पास है 32/60 into 22/7 into 180 into और रेडियस दे रखा है कितना? 91 into 10 to the power 6। 91 into 10 to the power 6। ये टोटल वैल्यू रख करके जो कैलकुलेशन करेंगे वही आपका आंसर आएगा। दैट विल बी द डायमेंशन ऑफ द सन। ओके स्टूडेंट्स, and the answer of this question is, I think this one will come near about approximately how much? 84740। ये कितना आ जाएगा? 84740 किलो। 84740 किलो। ये आप कैलकुलेशन करोगे तो आएगा ही। इसमें मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे, टोटल 10 के पावर 6 का मतलब 60 लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। आप कैलकुलेटर से चेक कर लेना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर